कभी सोचा है कि डेयरी फार्म से लेकर मछली पालन तक जो हमें दिखता है उसके पीछे की साइंस कितनी गहरी और दिलचस्प हो सकती है? तो आज हम इसे किसी भारी भरकम किताब से नहीं बल्कि 12वीं क्लास के एक स्टूडेंट के क्लास नोट से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं कि असली पढ़ाई एक नोटबुक में कैसे उतरती है। तो देखिए, हमारी शुरुआत होती है इस ऑफिशियल टेक्स्ट बुक से, कृषि विज्ञान की किताब। ये हमें एक तरह का फ्रेमवर्क देती है, मतलब एक दायरा बताती है कि भारत में एग्रीकल्चरल साइंस का मतलब सिर्फ खेतीबाड़ी नहीं है, बल्कि एक बहुत बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। और अब आते हैं हमारे आज के असली गाइड पर। यह है एक स्टूडेंट की अपनी हैंड रिटन नोटबुक। टॉपिक है पशुपालन। देखिए, असली कहानी तो यहीं पर है, जहां किताबों का ज्ञान असल में समझा जाता है और अपने शब्दों में सहेजा जाता है। तो इन नोट्स के पन्नों को पलटते हुए आज हम इन 5 खास टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। समझिए कि ये आज की हमारी क्लास का सिलेबस है। तो चलिए पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये पशुपालन आखिर है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ जानवरों को पालना है? नहीं, असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एग्रीकल्चरल साइंस की वो ब्रांच है जो दूध, मांस, ऊन जैसी जरूरतों के लिए जानवरों की देखभाल, उनकी ब्रीडिंग और पूरे मैनेजमेंट से जुड़ी है। अगर इसे थोड़ा और गहराई से देखें ना, तो ये अपने आप में एक पूरी साइंस है। इसमें जानवरों को क्या खिलाना है, उनकी नस्ल कैसे बेहतर बनानी है, उन्हें बीमारियों से कैसे बचाना है, इन सब चीज़ों का एक साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है। और इन सब का एक ही मकसद है, बेहतर से बेहतर एनिमल प्रोडक्ट हासिल करना। किसी भी जानवर को पालने की कहानी के ना 2 मेन हीरो होते हैं। एक है पोषण, यानी उनका खान पान, और दूसरा है स्वास्थ्य, यानी उनकी सेहत। चलिए अब इन नोट्स में झांकते हैं कि इन दोनों के बारे में क्या लिखा है। वाह! अब देखिए, इन नोट्स में कितनी खूबसूरती से 2 सबसे जरूरी चीजों को आमने सामने रखा गया है, आहार और रोग। ये बिल्कुल एक तराजू के 2 पड़लों की तरह है। एक तरफ अच्छा पोषण है जो जानवरों की बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ाता है, और दूसरी तरफ बीमारियां हैं जिनसे उन्हें बचाना है। एक कामयाब पशुपालक इसी बैलेंस को बनाकर चलता है। ये नोट्स हमें पशु आहार के सारी जरूरी कंपोनेंट्स के बारे में बताते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है। हर चीज का अपना एक रोल है। जैसे प्रोटीन दूध और मांस बढ़ाने के लिए चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है। इनमें से किसी एक की भी कमी का सीधा मतलब है कि जानवर ठीक से बढ़ेगा नहीं और प्रोडक्शन गिर जाएगा। अच्छा, खाना पीना तो हो गया। अब बात करते हैं सेहत की। देखिए, जब कोई जानवर बीमार पड़ता है तो तकलीफ तो उसे होती ही है, पर यह किसान के लिए एक सीधा सीधा फाइनेंशियल लॉस भी होता है। इसीलिए जैसा कि इन नोट्स में भी दिखाया गया है, बीमारियों को पहचानने से लेकर सही टाइम पर वैक्सीन लगवाने तक हर चीज पर ध्यान देना पड़ता है। तो चलिए अब जरा तेजी से देखते हैं कि पशुपालन की इस बड़ी सी दुनिया में और क्या क्या आता है। अब आते हैं अलग अलग फार्मिंग सिस्टम्स पर। जैसे यूनिट 7 है मछली पालन पर। यहाँ बात सिर्फ तालाब और चारे की नहीं है, इसमें प्रेरित प्रजनन जैसी एडवांस टेक्निक्स भी शामिल हैं, जिसमें हार्मोन्स का इस्तेमाल करके मछलियों से सही टाइम पर अंडे दिलवाए जाते हैं ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। इसके बाद है यूनिट 8 यानी शुकर पालन। यहाँ भी देखिए बेसिक सिद्धांत वही हैं, सही घर, सही खाना और बीमारियों का मैनेजमेंट। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात है, वो है आर्थिक विश्लेषण। इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स को ये भी सिखाया जाता है कि ये सिर्फ साइंस नहीं, एक बिजनेस है और इसे प्रॉफिट में कैसे चलाना है। फिर यूनिट 9 है बकरी पालन पर। यहाँ अलग अलग नस्लों के साथ साथ बीमारियों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, जैसे पशु प्लेग और मुंह पका खुरपका रोग। ये लिस्ट हमें एक तरह से याद दिलाती है कि एक किसान को आधा डॉक्टर तो खुद ही बनना पड़ता है ना? हर छोटे बड़े लक्षण पर पैनी नजर रखनी पड़ती है। और आखिर में भेड़ पालन। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इसका ज्योग्राफी से कनेक्शन। इन नोट्स में राजस्थान से लेकर जम्मू कश्मीर तक की नस्लों का जिक्र है, और ऐसा इसलिए क्योंकि हर नस्ल एक खास तरह के मौसम और माहौल के लिए बनी होती है। आप कश्मीर की भेड़ को राजस्थान की भयंकर गर्मी में नहीं पाल सकते। तो अभी तक हमने देखा कि जानवरों को पाला कैसे जाता है। चलिए अब देखते हैं कि उनसे मिलने वाले एक प्रोडक्ट यानी दूध का सफर खेत से हमारी टेबल तक कैसा होता है। दूध का सफर फार्म पर खत्म नहीं होता, बल्कि वहां से तो शुरू होता है। ये नोट्स दिखाते हैं कि कैसे एक ही रॉ मटेरियल यानी दूध से वैल्यू एडिशन की एक पूरी चेन बनती है। पहले क्रीम, मक्खन और घी जैसे प्राइमरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, फिर उसी से पनीर, खोआ और दही जैसे प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स, और आखिर में जाकर आइसक्रीम और कुल्फी जैसी चीजें। मतलब हर स्टेप पर दूध की कीमत और उसकी वैल्यू दोनों बढ़ती जाती हैं। ठीक है, हमने ये सब समझ लिया
लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? ये पूरी साइंस हमारी थाली और हमारी इकोनॉमी के लिए आखिर क्या मायने रखती है? तो सीधी सी बात यह है कि पशुपालन सिर्फ जानवर पालना नहीं है, ये हमारे देश की फूड सिक्योरिटी, हमारी आर्थिक स्थिरता और ख़ास तौर पर हमारे गांवों के विकास का एक बहुत मजबूत पिलर है। ये साइंस सीधे सीधे लाखों परिवारों की कमाई और रोजगार से जुड़ी हुई है। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए। हमारी दुनिया तेजी से बदल रही है, आबादी बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज एक सच्चाई है। ऐसे में पशुपालन की ये साइंस खुद को कैसे बदलेगी, कैसे अडैप्ट करेगी ताकि आने वाली पीढ़ियों का पेट भी भर सके? ये आज के सबसे बड़े सवालों में से एक है।